বাংলা বলায় বাংলাদেশি তকমা, ভিন রাজ্যে হেনস্থার শিকার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। এবার এ নিয়ে প্রশ্ন, সুপ্রিম কোর্ট ने एक्शन ले लिया। কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, এটা কি সত্যি যে ভাষার কারণে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে? जॉय बंगला, ग्रेटर बांग्लादेश, जी हाँ, सल्तनते बांग्लादेश, यूनाइटेड बंगाल की तरफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह से बंगला लैंग्वेज मूवमेंट को लेकर एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ी मूवमेंट शुरू है और उसमें पहले ममता बनर्जी ने इसको लीड किया, फिर स्टूडेंट्स ने इसको लीड करना शुरू कर दिया। अब हर आम आदमी, जो आम इंसान है, वो भी इस तहरीक का, इस मूवमेंट का हिस्सा हो चुका है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, सिविल वार जैसा माहौल है, लेकिन मोदी को शर्म नहीं आई और जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, हिंदुस्तान की, उसने इंटरवेंशन किया है, उसने इंटरवीन किया है, वो मिडल में आई है। उन्होंने कहा कि भाई क्या वजह है वेस्ट बंगाल के लोगों को आप बंगला देशी समझते हैं, हिंदुस्तानी नहीं समझते। बंगला सिर्फ एक बंगला बोलने की वजह से उनकी इंसल्ट की जा रही है। और मैं समझता हूं कि जॉय बंगला, ग्रेटर बांग्लादेश की एक और बड़ी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल की और बंगाली कम्युनिटी की, मैं तो इसको कहूंगा कि बांग्लादेशियों की भी बड़ी कामयाबी है कि किस तरह से जो जॉय बंगला का स्लोगन है वो वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान में, त्रिपुरा, असम, बिहार, उड़ीसा में आसमानों को लग रहा है, जाके गूंज रहा है वो उनकी फजाओं में। हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी है भाई। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि बंगला लैंग्वेज मूवमेंट जो जोर पकड़ चुकी है, उसके बाद जो दिल्ली का गवर्नर, उसके ऑफिस के बाहर किस तरह से एक बड़ा एहतजाज, जो हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखें कि इसकी जो कवरेज है पूरे वेस्ट बंगाल मीडिया के ऊपर भी दिखाई जा रही है, इंडियन मीडिया के ऊपर भी, कि किस तरह से जो बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। उनको हिंदुस्तानी नहीं समझा जाता, उनको यह कहा जाता है कि भाई आप तो बांग्लादेशी हो, आप बंगला भाषा क्यों बोलते हो, अगर हिंदुस्तान में रहना है आपको हिंदी बोलना पड़ेगी। यानी इस तरह से उनके साथ बहुत ज्यादा थर्ड क्लास सिटीजन जैसा उनका रवैया है। लेकिन इसके ऊपर अब मोदी के लिए तो बड़ा झटका है, जोर का झटका है कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने इसमें जो इंटरवेंशन की है, मैं समझता हूं इसमें वेस्ट बंगाल के लोगों की बड़ी कामयाबी है। इसमें बांग्लादेशी जो बंगाली कम्युनिटी है स्पेशली, उनकी बड़ी कामयाबी है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई क्या वजह है, इनको आप इस तरह से मार रहे हैं, इनको अरेस्ट किया जा रहा है, इनको आप कहते हैं कि भाई ये तो बांग्लादेशी हैं, ये तो हिंदुस्तानी है ही नहीं, ये तो बंगला भाषा बोलते हैं। यानी इस तरह क्यों किया जा रहा है इनके साथ। तो दोस्तों, इसके ऊपर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी सरकार है वो फंस चुकी है बहुत बुरी तरह। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলা বলায় বাংলাদেশি তকমা, ভিন রাজ্যে হেনস্থার শিকার বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। এবার এ নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের, কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন, এটা কি সত্যি যে ভাষার কারণে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে? রাজ্যে বাংলা বলায় হেনস্থার শিকার এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা। বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, কাউকে রাখা হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে, কাউকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে, এরকম নানা অভিযোগ। এবার এ নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের। শুক্রবারের শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চায়, এটা কি সত্যি যে ভাষার কারণে বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, দেশে অনুপ্রবেশের সুপ্রিম কোর্ট এটা অস্বীকার করার জায়গা নেই। বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, কিন্তু পাঞ্জাব এবং বাংলার একটি অতীত আছে। আমেরিকা থেকে কিভাবে ডিপার্টেশন হচ্ছে সেটা সবাই দেখেছেন। আপনারা কি আমেরিকার মতো ডিপার্টেশন করতে চান? এটা খুব জটিল বিষয়, আন্তর্জাতিক উদ্বেগের বিষয়।
গত কয়েক মাসে একাধিক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে জোর করে বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগ সামনে এসেছে। মালদার বাসিন্দা আমির শেখকে ফেরানো হয়েছে। এখনো বাংলাদেশে আটকে রয়েছেন বীরভূমের সোনালী বিবি। অভিযোগ, অন্তঃসত্ত্বা সোনালীকে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চলির বেঞ্চে। তখনই সোনালী বিবির প্রসঙ্গ তোলেন পরিযায়ী বোর্ডের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারী প্রমাণ হওয়ার আগে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কিভাবে কাউকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে? একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বললেই তাদের বাংলাদেশি বলে দেওয়া হচ্ছে, বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বক্তব্য জানার আগেই তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে হাজারের বেশি ডিটেনশন ক্যাম্প। পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গুজরাটেও একই ঘটনা হচ্ছে। এই মামলায় গুজরাটকেও যুক্ত করা হোক। পাল্টা কেন্দ্রের প্রতিনিধি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, সংগঠন কেন মামলা করছে, কেন ব্যক্তিরা এগিয়ে আসছেন না? কিছু সংস্থাকে কিছু রাজ্যের তরফে ব্যাকআপ দেওয়া হচ্ছে। দেশে সিস্টেমেটিক ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে। এর ফলে দেশের ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে। এজেন্টরা অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে সাহায্য করছেন, নথিও বানিয়ে দিচ্ছেন। জাতীয় স্বার্থের বিষয়, আতঙ্ক ছড়ানো বন্ধ করুন। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल में जो मोदी सरकार है वो बुरी तरह फंस चुके हैं। पहले ही वो बुरी तरह फंसे हुए इंटरनेशनली, किस तरह से टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, और फिर उनकी जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिकन मार्केट में नहीं हो रही, फिर पाकिस्तान से मार खाई है, और फिर बांग्लादेश के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। यानी ये अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे रीजन में भी बुरी तरह फंस चुका है हिंदुस्तान, और फिर अपने मुल्क के अंदर भी लोगों से मार खा रहा है। और अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी मोदी के खिलाफ रिमार्क्स पास कर रही है, और वहां की जो बंगाली कम्युनिटी है वो भी मोदी सरकार के हाथों महफूज नहीं है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप बंगाली हो, आप बांग्लादेशी हो, आप वेस्ट बंगाल जो है ये बांग्लादेशी है किस्म का। फिर वो जॉय बंगला का नारा लगाते हैं। देखें, वो जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मैदान में आ गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स आए थे, अब वो उनसे इंस्पायर्ड हो चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने हुकूमत चेंज कर दी, अपने हक लेकर छोड़ा कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने। अब उसी तरह वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारा हक है, हमारी माँ बोली है, हमारी मदर टंग है बांग्ला लैंग्वेज, आप इसको नहीं छीन सकते, आप इसको बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। ये वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ममता बनर्जी भी, महामोत्रा जो उनकी मिनिस्टर हैं, वो भी इसके ऊपर बोल चुकी हैं दिल्ली के खिलाफ। वो भी ऐलान जंग कर चुकी हैं। वो कहती हैं कि आप हमें बांग्ला भाषा भूलने का कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको भूल जाएंगे लेकिन बांग्ला भाषा नहीं भूल सकते। इससे बढ़कर भाई और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में ये मोदी के लिए एक जोरदार बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन हो चुकी है, और उन्होंने एक बड़ा फैसला मुतवक्के है कि वो वेस्ट बंगाल के हक में आए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।